हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन 15 प्रकृति संग्रह 2 का आगे का भाग देखेंगे। 15वां सवाल में क्या किया गया है, पहले वो जानकारी लेते हैं, साथ ही क्या वो जानकारी लेते हैं, फिर आगे सवाल कैसे हल करना है वो देखते हैं। तो 15वें सवाल में एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है जो समलंब के आकार का दिख रहा है। साथ में भुजाओं की लंबाई दी गई है, ए डी 15, बी सी 15, भुजा ए बी 25 और साथ में यहाँ पर कोण ए डी बी 90 अंश, कोण बी सी ए 90 अंश बना हुआ है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी ज्ञात करो। तो चतुर्भुजों के प्रकार में यह समलंब चतुर्भुज का प्रकार दिखाई दे रहा है। तो इसके आधार पर हमें अंत में ये निकालने के लिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगाना होगा। वो सूत्र क्या है? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे लंबांतर। तो ये अभी ध्यान से देखेंगे कि ये सब हमारे पास है या नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो समांतर भुजाओं का योगफल यहाँ दिया गया है, ए बी 70 सी डी दत्त में दिया गया है। तो ए बी 25 है लेकिन सी डी नहीं दिया है, तो हमें सी डी ज्ञात करना है, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा लंबांतर, लंबांतर हमारे आकृति में खींच कर नहीं दिया है, तो हमने इसका ये रचना किया है। रचना में लिखा है डी पी लंब है ए बी, सी क्यू लंब है ए बी, ये रचना किया है। तो ये इसी में से किसी एक को हमें ज्ञात करना है, डीपी ज्ञात करेंगे तो ये हमारा लंबांतर हो जाएगा। तो ये दो हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इसको हल कैसे करें? तो इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो हमें याद रखना चाहिए एक के बाद एक, क्योंकि एक भी स्टेप्स चूक गया तो हमारा बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर 1 नंबर मार्क्स माइनस हो सकता है। क्योंकि ये सवाल बहुत सरल है, तो इसको आसानी से हम कर सकते हैं अगर सारे स्टेप्स हम याद कर ले, समझ ले कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। मतलब हमें बस इतना ही याद करना है। इसके अंदर करने का जो भी तरीका है वो बहुत आसान है। जब स्टेप्स याद है तो हम एक एक स्टेप्स को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है कि एक समकोण त्रिभुज पर ध्यान दें तो उसमें 25 और 15 दिखाई दे रहा है। 25 कर्ण दिखाई दे रहा है, 15 भुजा। तो अगली भुजा हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए पहला हमारा उद्देश्य है कि लेंथ बी डी ज्ञात करना पाइथागोरस प्रमेय से। तो एक बार बी डी आ गया तो एक समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई आ रहा है, मतलब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एरिया त्रिभुज एडीबी, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। फिर इसी त्रिभुज में ध्यान से देखो तो एक बार और आधार और ऊंचाई आया है, तो उसी क्षेत्रफल का उपयोग हम आधार दिया है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। तो ऊंचाई क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य जो डीपी था वो हमारे पास आ चुका है। तो तीसरा स्टेप है लेंथ डीपी ज्ञात करना। अब लेंथ डीपी किसी चतुर्भुज का एक भाग है, तो वो चतुर्भुज कौन सा है वो पहचानना है। तो वो चतुर्भुज DPQC किस प्रकार का हो सकता है वो पहचानने के लिए हमें यहाँ पर बने हुए दो कोणों को लिखना है। ये दो कोण 90 अंश है और ये दो भुजाएं समांतर है दत्त से रचना से, इसलिए अंतः कोण कसौटी लगाने पर ये कोण भी 90 हो जाएंगे और ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा? आयत। तो DPQC क्या है? एक आयत है। आयत होने की वजह से DP सर्वांश हो गया QC, तो जितना DP है उतना QC हो गया और साथ में जितना PQ है उतना DC है। तो ये सब हम लिख के रख देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे लेंथ AP। लेंथ AP समकोण त्रिभुज में आ रहा है APD में, जहाँ पे AP 15 है और DP शायद हमने हल कर निकाला है यहाँ पर। तो ये दोनों में जब पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा तो लेंथ AP आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो मान यहाँ का है वो दोनों मान यहाँ पर भी है, ये 15 है, DP इसके बराबर है। तो जिस प्रकार हमने AP हल किया उसी प्रकार हम लेंथ BQ भी ज्ञात कर सकते हैं। हमारा अगला शब्द जो लिखा है लेंथ AP ज्ञात करो, उसी प्रकार लेंथ BQ ज्ञात करो। दोनों ज्ञात हो गया तो अगला पॉइंट क्या होगा? PQ ज्ञात करो। तो APQB क्या है? एक रेखी है। एक रेखी होने से इनको तीनों को जोड़ दो, बड़े के बराबर कर दो
और साथ में सारे मान AP का मान लिखो, QB का मान लिखो, टोटल AB का मान लिखो और फिर पक्षांतर करके घटा के PQ का मान ले आओ। PQ किसके बराबर है? DC के बराबर है। तो जो हमारा दो मुख्य उद्देश्य था वो आ चुका, PQ आ चुका और DC आ चुका। तो DC भी आ गया और DP भी आ गया। इससे हम उपयोग करके लास्ट वाला हमारा जो है चतुर्भुज ABCD ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र में ये मान डालो, दो समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबांतर और 1/2 तो है ही है, हल करो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये पूरा जो हल करने का तरीका बहुत सिंपल है और थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर पहले से ही रेडी है। एक एक स्टेप हम देखते जा रहे हैं कि कैसे किया है। आप लोगों को भी साथ में लिखते जाना है। तो पहला है लेंथ BD ज्ञात। लेंथ BD क्या करना है? ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ADB में कोण ADB बराबर 90 अंश, पाइथागोरस प्रमेय से AD का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर AB का वर्ग 15 का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर 25 का वर्ग। 625 ऋण 225 400 आ गया, वर्गमूल ले लिया, BD बराबर 20 आ गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एरिया त्रिभुज ADB बराबर 1/2 गुणे AD गुणे BD 1/2 गुणे 15 गुणे 20। एरिया त्रिभुज ADB बराबर 150 आ गया। मैं बताई थी कि एरिया त्रिभुज ADB के लिए एक और आधार और ऊंचाई दिया है, तो इसे पुनः एक और क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। उसमें एरिया त्रिभुज ADB बराबर होगा 1/2 गुणे DP गुणे AB। ADB एरिया त्रिभुज ADB की जगह पे 150 रखेंगे, 1/2 गुणे DP गुणे AB की जगह पर 25 रखेंगे। पक्षांतर करेंगे, हल करेंगे तो DP का मान कितना आ जाएगा? 12। उसके बाद बताए थे DP को अगर QC के बराबर करना है तो सबसे पहले चतुर्भुज को सिद्ध करना होगा कि ये एक आयत है। तो चतुर्भुज DP QC में दोनों कोण 90 अंश है, रचना से AB समांतर है CD, इसलिए चतुर्भुज DP QC एक आयत है। तो इसलिए इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, DP QC के बराबर हो गया, 12 आ चुका है। PQ भी DC के बराबर है। अब अगला हम चलते हैं लेंथ AP निकालने के लिए। तो त्रिभुज APD में AD का वर्ग बराबर है DP का वर्ग धन AP का वर्ग, 15 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन AP का वर्ग, 225 बराबर 144 धन AP का वर्ग, 225 ऋण 144 बराबर AP का वर्ग, घटा दो तो 81 बराबर AP का वर्ग, वर्गमूल 9 तो 9 बराबर AP का मान आ गया 9। तो AP PQ के बराबर होगा। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं BQ का मान भी 9 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ इस त्रिभुज, छोटे से त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज APD और त्रिभुज BQC में भुजाओं का मान समान है। AD 15 है, BC 15 है, DP 12 है, CQ 12 है और दोनों भी समकोण त्रिभुज है। तो जब पाइथागोरस लगाएंगे तो जितना AP आया है उतना ही BQ ना आएगा, इसलिए BQ को हल नहीं किया गया, इसी प्रकार लिख के 9 लिख दिया गया। अब बताया गया था कि ये चारों बिंदु एक रेखीय है, तो इनको जोड़ दो, AP QB भी एक रेखीय बता दो, सारा मान रखो, 9 धन PQ धन 9 बराबर 25, कारण दे दो 10 और 11 से, PQ बराबर 9 9 18 होता है, पक्षांतर कर दो, 25 ऋण 18 बराबर 7, PQ बराबर DC। PQ यहाँ आयत की सम्मुख भुजा PQ अगर 7 आ गया तो DC भी 7 होगा। PQ बराबर DC बराबर 7 ले लिया। अब जो हमारा दो उद्देश्य था वो आ चुका है। क्या? DC आ गया है, AB समांतर तो था ही और DP आ गया। तो सीधे हम एरिया चतुर्भुज ABCD निकालेंगे। पहले सूत्र लिखेंगे 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबांतर, 1/2 भुजाओं का कोष्टक में नाम लिखो और जोड़ो, AB धन DC गुणे लंबांतर DP, मान रखो 1/2 गुणे 25 धन 7 गुणे 12, 25 धन 7 32 और 12 कट जाएगा 6, 32 गुणे 6 192। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं एरिया चतुर्भुज ABCD बराबर 192 वर्ग इकाई। ध्यान से इसे समझ लो और फिर बुक में लिख लो।